दोस्तों आज हम इस किताब का सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको सबक नंबर 4 पढ़ाया था और इसमें हमने आपको समझाया था कि ज़बर, ज़ेर और पेश को क्या कहते हैं और ये किस तरह से पढ़ते हैं, कौन सा हर्फ किस तरह से अदा करना है। हमने आपको पूरा मश्क करवाया था। अगर आपने इसको अच्छी तरह से मश्क कर लिया होगा तो मुझे यकीन है कि आपका ये सबक अच्छी तरह से याद हो गया होगा। जिन लोगों ने अभी तक इन सबक को नहीं पढ़ा है वो जाकर पहले इस सबक को अच्छी तरह पढ़ लें, या इससे पहले के जितने सबक हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि जब तक आपका पिछला सबक याद नहीं होगा आप आगे सही से नहीं पढ़ सकते, आपको आगे पढ़ने में बड़ी मुश्किलें होंगी। तो इसलिए आप पहले इस सबक को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, उसके बाद जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं इसको आप पढ़िए, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको हम आज शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो है इन कवायद को समझेंगे और उसके बाद में हम इसकी मश्क करवाएंगे। आप लोग भी मेरे साथ मश्क करते जाइएगा, जिस तरह हम बताएं, जिस तरह समझाएं उस तरह आप पढ़ते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। देखिए इससे पहले हमने एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश पढ़ा था, और आज का जो सबक है दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। ज़बर और पेश हर्फ के ऊपर होता है, ज़ेर हर्फ के नीचे होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए इनको क्या कहते हैं? तनवीन। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, और जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। देखिए इन सब हरूफ पे क्या है? तनवीन है, ये सब तनवीन है। इन सब को क्या कहेंगे? मुनव्वन। ये सब मुनव्वन हरूफ हैं। तनवीन नून साकिन होता है। तनवीन जो होता है वो नून साकिन होता है, जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप थोड़ा सा जहन लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। जैसे देखिए यहाँ पर इसको हमने बताया था कि अलिफ पर कोई हरकत आ जाए तो उसे अलिफ में बल्कि हमज़ा पढ़ेंगे, तो इसको भी हम हमज़ा पढ़ेंगे। हमज़ा दो ज़बर अन। देखिए इसमें जो अन लास्ट में नून साकिन की आवाज़ आ रही है ना, अन, तो ये तनवीन जो है नून साकिन है। और यहाँ पर देखिए हमज़ा नून ज़बर अन, हमने इसको भी अन पढ़ा, इसको भी अन पढ़ा। अन यहाँ पर देखिए नून साकिन जाहिर है, यहाँ पर दिख रहा है, हम इसको अन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसको अन क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पर तो नून साकिन नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है नून साकिन जो है दो ज़बर के अंदर है। तो चाहे आप नून साकिन यहाँ लगा दें, चाहे इस नून साकिन को ख़त्म करके यहाँ पर एक दो ज़बर कर दें, यहाँ पर एक ज़बर नून साकिन लगा दें तो ये अन पढ़ा जाएगा, या यहाँ पर नून साकिन ख़त्म करके यहाँ पर दो डबल ज़बर लगा दीजिए, तनवीन लगा दीजिए, तो वो नून साकिन का ही काम करेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा नून ज़बर अन। देखिए दोनों का जो साउंड है, जो आवाज़ है, सेम है, आप महसूस कीजिए। अन इसको भी पढ़ेंगे और अन इसको भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नून साकिन तो है नहीं, लेकिन नून साकिन यहाँ पर दो ज़बर के अंदर है। इसी तरह अब आगे देखिए हमज़ा दो ज़ेर इन और हमज़ा नून ज़ेर इन, इसको भी हमने इन पढ़ा, इसको भी हमने इन पढ़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है नून साकिन, यहाँ पर नून साकिन दिख रहा है और यहाँ पर नून साकिन दो ज़ेर के अंदर है। तो चाहे नून साकिन आप लगा दें, एक ज़ेर हटा दें, और चाहे आप इन नून साकिन को हटाकर एक ज़ेर बढ़ा दें। इसी तरह आप आगे देखें हमज़ा दो पेश उन, हमज़ा नून पेश उन। देखिए हमने इसको भी उन पढ़ा और हमने इसको भी उन पढ़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नून साकिन यहाँ पर जाहिर है और यहाँ पर नून साकिन दो पेश के अंदर है। तो आप चाहे दो पेश लगा दें, चाहे एक पेश लगाकर नून साकिन लिख दें। मैं समझता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो तनवीन जो होता है दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, ये नून साकिन ही होता है, इसीलिए इसकी आवाज़ जो है नून साकिन की तरह। हमज़ा नून ज़बर अन और हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा दो पेश उन। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये आगे बहुत काम आएगी। आगे और भी कवायद इसके ताल्लुक से आएंगे, तो आप इसको अगर आप भूल जाएंगे तो आगे बहुत दिक्कत होगी। और देखिए एक कायदा और समझ लीजिए, ज़बर की तनवीन के बाद, ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है, हिज्जे करते वक्त उसका नाम ना लें। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए दो ज़बर की तनवीन है, यहाँ पर अलिफ लिखा हुआ है, इस अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ते वक्त खाली ता दो ज़बर तन, ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि ता अलिफ दो ज़बर तन। ये अलिफ
نہیں پڑھا جائے گا. یہ لکھنے میں تو آتا ہے لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آتا, اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. جہاں جہاں دو زبر کی تنوین ہوگی, یعنی جہاں جہاں دو زبر ہوگا وہاں کہیں الف لکھا ہوگا, کہیں یا لکھا ہوگا. نہ الف پڑھیں گے نہ یا پڑھیں گے. جیسے آپ یہاں پر دیکھیے دو زبر کی تنوین ہے, یہاں پر الف ہے, اس کو بھی نہیں پڑھیں گے. اور یہاں پر دیکھیے یہاں پر یہ یہاں پر دیکھیے دو زبر کی تنوین ہے, یہاں پر یا ہے, ہم اس یا کو بھی نہیں پڑھیں گے, خالی پڑھیں گے دال دو زبر دن. تو آپ ان قواعد کو سمجھ لیجیے اچھے سے. اب چلیے ہم باقاعدہ اس کی مشق کرتے ہیں. تا دو زبر تن, دیکھیے یہاں پر الف ہے, اس کو نہیں پڑھیں گے. تا دو زیر تن, تا دو پیش تن. دیکھیے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک لمبی تا اور ایک گول تا. یہ گول تا ہے, یہ لمبی تا ہے اور یہ گول تا ہے. تن تن تن, دیکھیے اس میں نون ساکن کی آواز آ رہی ہے نا, تو آپ اس کو محسوس کیجئے گا. تو دو زبر تن, دیکھیے ہم نے اس کو موٹا کیا, کیوں؟ کیونکہ حروف مشتعلیہ ہے, یہ باریک پڑھنا ہے اور اس کو موٹا پڑھنا ہے. اس کو پڑھنا ہے تن, اس کو موٹا کر کے تن. تو دو زیر تن, دیکھیے یہ تن پڑھا تھا, اس کو تھوڑا موٹا کیا تن. آپ اس کو خوب مشق کیجئے گا. تو دو پیش تن, تن تن تن. زا دو زبر زن, دیکھیے اس میں سختی ہے, وائبریٹ ہوگا زبان میں. زا دو زیر زن, زا دو پیش زن, زن زن زن. ذال دو زبر ذن, دیکھیے یہاں پر بھی الف ہے, اس الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم اوپر قاعدہ پڑھ چکے ہیں, دو زبر کی تنوین کے آگے کہیں الف اور کہیں یا لکھا ہوتا ہے, اس کو نہیں پڑھا جاتا. ذال دو زبر ذن, ذال دو زیر ذن. دیکھیے اس کو نرمی سے پڑھیے گا, اس کو زا کی طرح اس کی آواز نہ نکلنے دیں, جیسے زال دو زیر زن, نہیں, نرمی سے. ذال دو زیر ذن, دیکھیے ذن. ذال دو پیش ذن, ذن ذن ذن. وہ دو زبر ون, دیکھیے اس مشتعلیہ ہے, اس کو موٹا کریں گے. وہ دو زیر ون, دیکھیے اس کو موٹا کیجئے ون. وہ دو پیش ون, ون ون ون. دیکھیے اس کو ہم نے باریک کیا تھا, اس کو ہم موٹا کریں گے کیونکہ یہ حروف مشتعلیہ ہے. فا دو زبر فن, دیکھیے یہاں پر بھی الف ہے, اس کو ہم نہیں پڑھیں گے, اس کو ہم ہجے کرتے ہوئے اس کا نام نہیں لیں گے. فا الف دو زبر سن نہیں پڑھیں گے بلکہ فا دو زبر فن, فا دو زیر فن. دیکھیے اس کو نرمی سے پڑھیں گے, اس کو سین کی طرح یہ نہیں پڑھیں گے, یہ سن سن نہیں بلکہ فن, نرمی سے فن. فا دو پیش سن, فن فن سن. سین دو زبر سن, دیکھیے اس کو ہم سختی سے پڑھیں گے کیونکہ یہ سین ہے. سین دو زیر سن, سین دو پیش سن, سن سن سن. صاد دو زبر سن, یہ موٹا کریں گے, یہ سن اور یہ سن کیونکہ یہ مشتعلیہ ہے. صاد دو زیر سن, صاد دو پیش سن, سن سن سن. دال دو زبر دن, اب دیکھیے یہاں پر دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے آگے یا لکھا ہوا ہے, اس کا ہم نام نہیں لیں گے, صرف دال دو زبر دن, یعنی دال یا دو زبر دن نہیں پڑھیں گے, یا کا نام ہی نہیں لیں گے. دال دو زبر دن, دال دو زیر دن, دال دو پیش دن. واد دو زبر ون, دیکھیے یہ دال کو باریک پڑھا, واد کو ہم نے موٹا پڑھا ون. واد دو زیر ون, یہ دن تھا, یہ ون موٹا کریں گے اس کو. حروف مشتعلیہ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا اور ہر ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موٹا پڑھنا ہے. واد دو پیش ون, ون
बिन बुन। काफ दो ज़बर कन, काफ दो ज़ेर किन, काफ दो पेश कुन, कन किन कुन। क़ाफ दो ज़बर क़न, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, क़ाफ दो पेश क़ुन, क़न क़िन क़ुन। देखिए ये मुस्तालिया है, इसको मोटा पढ़ना है। ये बारीक, इसको मोटा। हा दो ज़बर हन, हा दो ज़ेर हिन, हा दो पेश हुन, हन हिन हुन। हा दो ज़बर हन, हा दो ज़ेर हिन, हा दो पेश हुन, हन हिन हुन। देखिए दोनों में फ़र्क करना है, दोनों हा है मगर दोनों में खूब फ़र्क करना है, हन और ये हन। हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा दो पेश उन, अन इन उन। आइन दो ज़बर अन, देखिए फ़र्क है, ये अन और ये अन। आइन दो ज़ेर इन, आइन दो पेश उन, अन इन उन। खा दो ज़बर खन, खा दो ज़ेर खिन, खा दो पेश खुन, खन खिन खुन। ये मुस्तालिया है, मोटा करना है इसको, ये भी मुस्तालिया है। गईन दो ज़बर गन, गईन दो ज़ेर गिन, गईन दो पेश गुन, गन गिन गुन। बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन, बन बिन बुन। मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। वाव दो ज़बर वन, वाव दो ज़ेर विन, वाव दो पेश वुन। देखिए ये उन है, ये वुन, दोनों सेम सेम ना पढ़ें कि उन वाव दो पेश उन नहीं है, ये वुन। फा दो ज़बर फन, फा दो ज़ेर फिन, फा दो पेश फुन, फन फिन फुन। लाम दो ज़बर लन, देखिए इस अलिफ को हम नाम नहीं लेंगे कि लाम अलिफ दो ज़बर लन, नहीं, बल्कि लाम दो ज़बर लन, लाम दो ज़ेर लिन, लाम दो पेश लुन, लन लिन लुन। नून दो ज़बर नन, नून दो ज़ेर निन, नून दो पेश नुन, नन निन नुन। रा दो ज़बर रन, देखिए रा पर एक ज़बर हो या दो ज़बर हो या खड़ा ज़बर हो, रा को मोटा पढ़ेंगे। रन तो ये रन नहीं बल्कि रन, रा को मोटा करेंगे। रा दो ज़बर रन, रा दो ज़ेर रिन, ज़ेर को बारीक करेंगे, पेश को मोटा करेंगे। रा दो पेश रुन, रन रिन रुन। जीम दो ज़बर जन, जीम दो ज़ेर जिन, जीम दो पेश जुन, जन जिन जुन। शीन दो ज़बर शन, शीन दो ज़ेर शिन, शीन दो पेश शुन, शन शिन शुन। या दो ज़बर यन, या दो ज़ेर यिन, या दो पेश युन, यन यिन युन। देखिए यहाँ पर ये यिन और ये
ان، یہ ہے ان، اس کو ان اور اس کو بھی یا دو زیر ان نہ پڑھیں بلکہ اس کو ان پڑھیں اور اس کو ین، یہ دونوں میں فرق رکھیں آپ۔ تو دوستو آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا، ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں اگلا سبق لے کر، جب تک آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے مشق کیجئے، اچھی طرح سے یاد کیجئے، قواعد کو یاد کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔